सिंह का पुत्र राहु मायावी, चतुर, चालाक, शक्तिशाली, राक्षसों के सेना का सेनापति, इसे हर कोई इससे वाकिफ है। राहु जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो बेशक यह मुख्य ग्रह ना मान करके इसको छाया ग्रह माना जाता है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मांड में राहु और केतु को ढूंढने लगेंगे तो आपको हजारों वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन राहु और केतु नामक कोई भी ग्रह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको छाया ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। और राहु और केतु को का जो प्रभाव है फिर भी सभी मनुष्यों के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो राहु केतु है एक मायावी छाया ग्रह है। ये कैसे बनते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर राहु और केतु का बेशक कोई पिंड नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, उसके बावजूद भी ये पूरे पृथ्वीवासियों के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कैसे अपना असर दिखाते हैं। शास्त्रों में राहु और केतु के लिए कोई भी राशि एलोकेट नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषियों ने राहु को कन्या राशि में विराजमान किया गया है, जो बुध की राशि होती है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप एक महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे उसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव देखना चाहते हैं तो अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ है, स्ट्रांग है, तो राहु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। राहु को शनि के समान दुख देने वाला माना गया है, लेकिन फिर भी अगर राहु दुख देने पे आ जाए तो यह इतना अधिक दुख देता है कि शनि को भी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि शनि अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है और दुख देने पर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपका अंतिम समय होता है तब तक आपकी आत्मा को शनि पवित्र कर चुके होते हैं। आपके जितने बुरे कर्म होते हैं वो सब आपने इस जन्म में कष्ट के थ्रू भुगत लिए होते हैं और अंतिम समय में आपकी आत्मा पवित्र हो चुकी होती है जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन उसी के उल्टे अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु जो है अगर कुंडली में खराब हो गया, क्योंकि राहु आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है आपको बुरा प्रभाव देता है। अगर आपने पिछले जन्म में मूर्तियों को तोड़ा होगा, मंदिरों को तोड़ा होगा, या जो देव स्थान है वहाँ पे कोई नुकसान किया होगा, किसी का धन गमन किया होगा, स्त्रियों को परेशान किया होगा, तो यकीन मानिए इस जन्म में या जब भी आप जन्म लेंगे और अगर आज भी आप इस तरह के कार्य करते हैं तो राहु आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये आपको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित अवश्य करेंगे। शास्त्र में कहा गया है कि राहु जिस भी भाव में बैठे हैं या जिस भी राशि में बैठते हैं तो वह उन्हीं के अनुसार ही फल देना शुरू कर देते हैं। राहु जो है इनका जो रंग अगर आप देखेंगे तो धुएं के समान का रंग बताया गया है, और खासकर राहु का कोई आकार नहीं होता। जिस तरह से वायु का कोई आकार नहीं होता है, धुएं का कोई आकार नहीं होता है, उसको अगर आप सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर का शेप ले लेगी, उसको अगर आप किसी और बर्तन में डालेंगे तो उसी का वो शेप ले लेते हैं। तो राहु का कोई अपना आकार नहीं है। तो राहु क्योंकि मायावी ग्रह है, लगन से भी आपको देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा से राहु कौन कौन से स्थान पर है, यानी आपकी जो भी राशि होती है उस राशि से आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए किसी की जो है अगर कर्क राशि है तो अगर वो कर्क राशि से आपको कुंडली में वो राहु कहाँ विराजमान है तो आपको कर्क राशि से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3। तो अगर राहु जो है मान लीजिए छठे भाव में है तो आपके लिए शुभ है। राहु जो है तीसरे भाव में है आपके लिए शुभ है। तीसरा भाव मतलब है आपकी राशि से तीसरा, राशि से छठा और राशि से 11वां, ये जो भाव होते हैं अगर इनमें राहु बैठा होता है तो राहु आपको शुभ परिणाम देने वाला होता है। अगर बाकी स्थान अगर छोड़ दिए जाए, अगर जैसे मैंने कहा तीसरा, छठा और 11वां भाव ये शुभ माने जाते हैं और इन स्थानों पर राहु हमेशा शुभ फल देता है। लेकिन अगर बाकी भावों में अगर राहु विराजमान हो जाता है तो वहाँ पे हमेशा वो अशुभ फल ही ज़्यादा आपको देता है। राहु का अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अचानक ही जो है राहु आपको या तो शुभ फल दे देगा या अशुभ फल दे देगा। कुंडली शास्त्रों में कहा गया है जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है तो ग्रह परिवर्तन के कुछ दिनों पहले ही अपना शुभ या अशुभ फल प्रकट करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके साथ
कुछ दिनों से ही, यानी 1 महीने पहले से ही कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ शुभ हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपको जो राहु का ये परिवर्तन है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो रही है, कुछ गलत कार्यों में अगर आप फंस गए हैं, तब आप कह सकते हैं कि राहु का जो परिवर्तन है जो अगले 18 महीनों तक रहने वाला है, तो आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अचानक ही अपना शुभ या अशुभ प्रभाव प्रकट करते हैं। राहु ने अपनी वक्री चाल को चलते हुए 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकल करके दोपहर के 2:13 पर गुरु की राशि मीन में प्रवेश किया। इस तरह मेष राशि में गुरु और राहु का जो संयोग से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा था, उसकी समाप्ति हो गई, क्योंकि इससे पहले 22 अप्रैल को गुरु ने ही मेष राशि में प्रवेश किया था, जहां पर राहु पहले से ही विद्यमान थे। और जिस गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा था, उससे 12 ही राशियों में अशुभ प्रभाव पड़ रहा था। तो राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया। मेष राशि से निकल करके राहु जो है मीन राशि में चले गए और केतु जो है तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में उन्होंने प्रवेश कर लिया। राहु मीन राशि के में 3 नक्षत्र होते हैं, जो रेवती, उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों ही नक्षत्रों में राहु समय समय के अनुसार जो है विचरण करेंगे। राहु जो है अभी रेवती नक्षत्र में जो है विचरण कर रहे हैं, और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। मेष से मीन तक के जातकों को राहु का क्या शुभ या अशुभ फल पड़ने वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार और आपकी राशि के अनुसार दोनों तरीक़ों से बताने वाली हूँ कि राशि के अनुसार अगर आपको जो है कैसा फल मिल रहा है और नक्षत्र के हिसाब से आपको किस प्रकार का फल प्रदान हो रहा है। अगर आप चाहें तो खासकर ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ ये आपके राशि के अनुसार है। अगर आप लगन के अनुसार देखना चाहते हैं तो इसमें आप लगन को 20% मानिए और राशि को 80% मान के चलिए। तो 80% का प्रभाव राशि के अनुसार आपको पड़ेगा और साथ ही साथ जो है 50% का जो प्रभाव है आपके नक्षत्र के अनुसार भी आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और उसी के अनुसार ही जो है इसका प्रेडिक्शन मैं आप करती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मेष से लेकर के जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आखिर ये जो गोचर होने वाला है अगले 18 महीने का, ये क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको कार्य तत्व के बारे में पता होना चाहिए, यानी राहु के कारक तत्व क्या होते हैं। राहु जब भी अपना शुभ या अशुभ फल देने पे आते हैं तो वह साल के जब आपकी उम्र 42 से 48 वर्ष की आयु में होती है, उस समय दशा, महादशा और गोचर के अनुसार जो है राहु आपका शुभ या अशुभ फल देते हैं। अगर कुंडली के भावों में, जहाँ पे मैंने बताया है कि 3, 6 और 11 में अगर बैठे हैं तो राहु आपको शुभ फल देंगे, और बाकी भावों में जो है राहु आपको अशुभ फल देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव 42 से 48 वर्ष की आयु में आपको देखने को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु को जो है काफ़ी चीज़ों की संज्ञा दी गई है। राहु को सांप कहा जाता है, सपेरे, कीट, जुआ खेलने वाले, कुतर्की लोग, झूठ बोलने वाले, अपवित्र लोग, असत्यवादन करने वाले, और खासकर जो है जो विष का काम करने वाले हैं। नेतृत्व विदिशा का राहु मालिक होता है। सोए हुए प्राणी, वृद्ध लोग और दुर्गा की उपासना करना। जो लोग ज़्यादा ही ढीठ होते हैं अर्थात बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, चोरी करना, अकस्मात आपके घर में चोरी हो जाना, अप्राकृतिक घटनाएं होना, और जो लोग मद्यपान का जो है सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, हड्डी, गुप्तचर, गोमेद, गंगा, मछली और नीले रंग के पदार्थ, और खासकर जो वेद होते हैं
उनका कारक राहु को माना गया है। तो ये जितने भी अगर आप लोग इन चीज़ों से भी अगर जुड़े हुए हैं और आपकी कुंडली में राहु अगर ठीक नहीं है और आप इस तरह की, जैसे मैंने आपको कहा है, जो कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, और ख़ासकर अगर आप देखें जो गुप्तचर होते हैं, यानी जिसको आप स्पाई कह सकते हैं, तो जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग बहुत ही अच्छे जासूस कहलाते हैं। और जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग विदेशी भाषा को सीखने में बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं, यानी उस व्यक्ति को एक नहीं 4-5 विदेशी भाषाएं बहुत ही आसानी से वो सीख सकता है, क्योंकि राहु जो है विजातीय ग्रह कहा गया है। विजातीय मतलब आपके धर्म के ऑपोजिट जो भी लोग आते हैं वो विजातीय या विधर्मी लोग होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में जो आपके धर्म के विरुद्ध, जो जैसे अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के अलावा जो बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ जो है आपकी मित्रता कैसी रहने वाली है, कुंडली में अगर मैं सही प्रभाव बता रही हूँ तो ऐसे लोग आपको जो है लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन अगर कुंडली में आपका राहु ठीक नहीं है तो यही लोग आपके लिए शत्रु के समान भी बन जाएंगे। याद रखिए, जब भी कोई ग्रह आपको गोचर के अनुसार अच्छा या बुरा फल तब देने ज़्यादा प्रभावित हो जाता है जब कुंडली में वो ग्रह उसी ही स्थान पर बैठा हुआ है। अब आता है वृष राशि के लिए। अगर आपकी राशि वृष है तो आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में है। अर्थात वृष राशि में राहु जो है अगर आप देखेंगे तो 11वें भाव में विराजमान हो रहा है। और मैंने जैसे अभी बताया है आपको कि 3, 6 और 11 में राहु बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। जो भी वृष राशि के जातक हैं उनके लिए राहु जो है आप कह सकते हैं वरदान रूपी साबित होने वाला है, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो एकादश भाव में हो रहा है। यहाँ पर जो है राहु जातक को सुखी बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है, सरकार से उसको लाभ प्राप्त होता है, बल्कि यहाँ तक भी होता है कि सरकार के द्वारा उसको किसी प्रकार की कोई उपाधि या पुरस्कार भी दिया जा सकता है। इस यहाँ पर आकर के राहु थोड़ा व्यक्ति को कामी बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको विद्वान भी बनाता है। राहु का जो एकादश स्थान पे जो गोचर कर रहा है ये आपके लिए शुभ फलदायी तो है ही है। साथ में अगर राहु की दृष्टियां अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 5वीं दृष्टि जो है वो राहु की आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, और 6, 7 फिर आपके पंचम भाव पर, फिर 8, 9 और आपके ये तृतीय भाव पर। तो यहाँ पर सप्तम भाव पर, पंचम भाव पर और तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो राहु की दृष्टि अगर आपके तीसरी भाव पे पड़ रही है तो यहाँ पर पड़ने के कारण आपका जो है बाहुबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, मान मर्यादा रुतबा फेमस ये सब चीज़ें होंगी। आपके भाई बहनों का आपको साथ मिलने वाला है। अब तक अगर आपके भाई बहनों के साथ कुछ आपकी अनबन चल रही थी तो अब वो अनबन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। भाई बहन आपके फेवर में भी जो है कोई ना कोई काम करेंगे, आपकी मदद अवश्य आपके भाई बहनों से होने वाली है। खासकर जो आपके बड़े भाई हैं या जो मित्र हैं उनसे आपको बहुत ही अच्छा जो है राहु के कारण सहयोग प्राप्त होने वाला है। जो जातक कई समय से, जैसे यहाँ पर जब राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो जो जातक वृष राशि के कई समय से अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए सोच रहे थे या जिन्होंने अपना बिजनेस लगा रखा है लेकिन अभी तक वो उसको उस ऊंचाइयों तक नहीं लेके जा पाए हैं, अब उन लोगों को के लिए ये जो टाइम है ये गोल्डन जुबली अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है। तो अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आपने बिजनेस सेटअप किया है और जब तक वो तरक्की आप सोच रहे थे नहीं मिली है, अब वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ आपको किसी न किसी रूप से जो है, चाहे सरकार हो या आपके मित्रगण हो, आपको हर प्रकार से आपको लाभ फायदा होने ही वाला है, क्योंकि एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव होता है और यहाँ पर राहु का जो गोचर है वो व्यक्ति को धनवान बनाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। सट्टे लॉटरी से भी आपको यहाँ धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आप जो है शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या अभी तक शेयर मार्केट में कभी आपने जो है कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस बार अगर आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि वो लाभ भाव में राहु यहाँ पर विराजमान है। तो लाभ भाव में राहु के आने पर जो है अचानक धन की प्राप्ति होती है।
साथ ही साथ अगर आपको पहले से कोई रोग चल रहे थे तो धीरे धीरे वो रोग भी अब आपको समाप्त हो जाएंगे। शत्रुओं से आपकी मुक्ति मिलेगी, कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और इस गोचर के कारण कहीं ना कहीं आपका जो साहस है, जो मनोबल है, वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है अपने मर्यादाओं का भी ख्याल रखना है। खासकर जो है जो आपकी लाइफ पार्टनर है उनके साथ जो है थोड़ा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। और जो भी आपके व्यापार में जो भी पार्टनर है, बिजनेस में जो पार्टनर है, उनके साथ भी हो सकता है थोड़ी बहुत कोई अनबन हो, तो उनके साथ भी आपको सोच समझ के ही कार्य करना है। लेकिन हाँ, यहाँ से जो है आपको फ़ायदा ही होने वाला है और आपको यात्राओं का लाभ भी होने वाला है। अगर आप बाहर विदेश यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यात्रा का फ़ायदा पहुंचेगा, आपको यात्रा भी मिलेगी। और जो लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं, चिकित्सक का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी न किसी रूप में उनको जो है प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। इस समय खासकर जैसे मैंने कहा है, आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी। उनसे सोच समझ करके ही आपको जो है बातचीत करनी होगी, नहीं तो किसी न किसी रूप में मन मुटाव बहुत अधिक बढ़ सकता है, तनाव हो सकता है, जिसके कारण फिर आपको मानसिक संताप भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। वृष राशि के एकादश भाव में जो ये लाभ भाव में जो राहु का जो गोचर आ रहा है, आय के साधन तो आपके बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बल्कि काफ़ी दिनों से अगर आपने किसी को धन भी दिया हुआ है, वो भी उधार दिया हुआ है, तो यकीन मानिए अब अगर आप धन को वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो आपका जो धन जो अभी तक वापस नहीं मिल रहा था, अब आपको वो धन जो है वापस किसी न किसी रूप में आपको वो धन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसमें जो है इन लोगों को काफ़ी मुनाफा होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके जो भी उच्च अधिकारी होंगे उनसे बहुत ही अच्छा आपको सहयोग प्राप्त होगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर किसी पे अगर आप काम करना चाहते हैं या व्यापार में भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो खासकर अगर आप देखेंगे तो विदेश से संबंधित, क्योंकि ये वाला भाव भी विदेश नीति से देखा जाता है, तो यहाँ पे भी अगर आप विदेश में से कुछ कार्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो आप उस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ कोई व्यापारी संधि करने वाले हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, तो हस्ताक्षर जब भी आप करेंगे तो एक तो अच्छा समय जरूर देखिए एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। और ये जो एग्रीमेंट होगा आपके लिए बहुत ही शुभकारी और लाभकारी रहने वाला है। तो इससे आपकी आमदनी में इजाफा ही होने वाला है। लेकिन इस चीज़ में जो भी अगर आपको कोई बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए और फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ आपके व्यापार में वृद्धि भी होगी, लाभ होगा, धन संबंधी भी आपको फ़ायदा होने वाला है। जब भी आप कोई कार्य करने चाहेंगे तो ज़रूर आप अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, माता पिता से, इनसे राय जरूर लीजिए। हाँ, हो सकता है अगर इनके साथ कोई आपका मनमुटाव हो रहा है तो अपनी गलती मान करके उस मनमुटाव को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यही लोग बाद में आपके काम आने वाले हैं। जो पंचम भाव में यहाँ पर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर पहले से केतु विराजमान होगा, तो ये उच्च शिक्षा का भाव है। तो अगर आप बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो आप विदेश में आप जा सकते हैं। ये आपके पेट का भी भाव है, तो आपको पेट से संबंधित हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं, तो वो थोड़ा आपको बच के रहना होगा। और जो दंपति अभी तक जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो उनको संतान प्राप्ति का जो है अभी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन खासकर जो भी महिलाएं हैं, अगर वो महिलाएं एक्सपेक्टिंग हैं तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा जो है क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे विराजमान है, तो जिसके कारण जो है आपको जो है अबॉर्शन तक की नौबत आ सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो टाइम है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। नव दंपति जितने भी हैं वो भी अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। और जिनको पहले से संतान प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आ रही थी और तब डॉक्टर से इलाज कराने के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जो 1.5 साल का समय है ये बहुत शुभ और लाभकारी है। आपको इसमें आपके घर में जरूर संतति प्राप्ति के योग और मार्ग खुलेंगे और किलकारियाँ खिलेंगी। अब आ जाता है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार इसमें जो वृष राशि है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं।
जिसमें से सबसे पहले आता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र है। तो वृष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, कृत्तिका के 3 चरण यहाँ पर आते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपको नक्षत्र सिद्धांत से अगर आप देख रहे हैं तो 50%, राशि के अनुसार देख रहे हैं तो 50% का रिजल्ट, और अगर आप लगन के अनुसार देख रहे हैं तो 20% का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो और राशि के अनुसार देख रहे हैं, लगन के अनुसार 20% और राशि के अनुसार आपको 80% का प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर नक्षत्र सिद्धांत को आप इसमें ऐड करते हैं, राशि के हिसाब से अशुभ फल अगर आ रहा है और नक्षत्र के हिसाब से भी अशुभ फल आ रहा है, तो आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। राशि अगर शुभ दे रही है, नक्षत्र अगर अशुभ दे रहा है, तो 50% जो है आपको जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और जो अपॉर्चुनिटी 50% जो आपको मिल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ जाएगी। तो जिन लोगों का जन्म वृष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में 3 चरण होते हैं और यह सूर्य का नक्षत्र होता है। यहाँ पर ये जो है आपके लिए जो जब तक राहु जो है रेवती नक्षत्र में रहने वाला है, आपके लिए ये समय शुभ नहीं है, क्योंकि ये बद तारा में आ रहा है, बाधक तारा में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है कोई भी अगर आप काम करेंगे, खासकर जैसे मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करने वाले हैं तो ज़रूर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो उसको अच्छे से पढ़ के बाद ही उसको साइन कीजिए। अगर आप व्यापार के लिए कोई काम करने वाले हैं तब भी आपको व्यापार से फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ पर आगे मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो बड़े बुज़ुर्गों की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा है कि भाई बहनों के साथ अगर कोई अनबन वगैरह हो रही है तो इस अनबन को जितना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर सके तो उसको ख़त्म करिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पर जो है जब तक रेवती नक्षत्र में राहु रहने वाले हैं, कृत्तिका नक्षत्र के लोगों के लिए ये जो टाइम है ये शुभ नहीं कहा जा सकता। इसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी होने वाला है। तो रोड को क्रॉस करते हुए, ड्राइविंग करते हुए आपको अपना ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो मृत्यु का भाव भी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है रोहिणी नक्षत्र। अगर आपका वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये टाइम आपके लिए सक्सेस भरा है, क्योंकि साधक तारा में है और आपके कह सकते हैं दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में। क्योंकि अगर एकादश भाव के अनुसार जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की है तो जो रोहिणी नक्षत्र के जितने भी जातक हैं उन लोगों के लिए ये समय गोल्डन जुबली रहने वाला है। तो अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं आपको फ़ायदा होगा, विदेश में कारोबार करने का सोच रहे हैं आपको फ़ायदा होगा, भाई बहनों से अभी तक कोई मनमुटाव चल रहा था समाप्त हो जाएगा, यही भाई बहन आपके लिए फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। बच्चों से संबंधित कोई मुश्किलें चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। और ख़ासकर अगर आप छोटे जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब जिन लोगों का जन्म वृष राशि के मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, तो यहाँ पर ये जो है प्रत्यारी तारा में आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको आ बैल मुझे मार वाली जो है सिचुएशन आने वाली है। तो यानी दुश्मनी किसी न किसी के साथ आपकी होगी। तो अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपका हस्बैंड है या मेल है तो फीमेल का, फीमेल है तो मेल का, हस्बैंड है तो वाइफ का और वाइफ है तो हस्बैंड की भावनाओं का रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने कहा था एकादश भाव में जब भी राहु जाता है तो यहाँ पे काम की वासना को, काम भाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा। और ख़ासकर जो लोग किसी भी प्रकार के जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट इत्यादि शायद करने वाले हैं, पार्टनरशिप भी करने वाले हैं, तो पार्टनरशिप करते पहले भी आपको 50 बार सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जब तक रेवती नक्षत्र में राहु रहेंगे आपके लिए ये समय ठीक नहीं रहने वाला है। तो थोड़ा इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, बड़ों के से जो है सलाह मशवरा परामर्श लीजिए, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई कार्य कीजिए। और ख़ासकर आपको अपने बच्चों का जो
बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका जो है थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने पेट का इत्यादि का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, अगर ये टाइम पे अगर आपको सर्जरी करनी पड़ रही है किसी कारण की वजह से भी, तो ज़रूर मैं कहूँगी कि किसी अच्छे जोशी से अपनी कुंडली दिखवाइए, तभी जा कर के आप सर्जरी करवाइए, नहीं तो ये सर्जरी आपकी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। तो जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है और जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, इन लोगों के लिए जब तक रेवती नक्षत्र में राहु रहेंगे समय शुभ नहीं कहलाने वाला है। और जब रेवती नक्षत्र से राहु चेंज हो जाएंगे फिर आपका समय जो है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार फिर बदल जाएगा, लेकिन राशि के अनुसार इसी प्रकार से ये सब चीज़ें लाभ प्राप्ति होती रहेगी। तो ये थे आज मैंने बताया है मेष राशि और वृष राशि के जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। अब आते हैं उपायों से संबंधित। वैसे तो हमेशा उपाय जो हैं कुंडली के अनुसार ही आप लोगों को करने चाहिए, लेकिन क्योंकि लाखों हजारों करोड़ों लोग हैं, कुंडलियों की भी करोड़ों प्रकार की जो है कुंडलियाँ बनती हैं, सबके ग्रह नक्षत्र अंश अलग अलग बदल जाते हैं। तो उपाय अगर मैं कॉमन उपाय अगर आपको बताना चाहूँगी तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि हो सके तो आप जो है शिव के मंत्रों का जाप करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, शिवलिंग पे जा कर के आप जो है बेलपत्र आप शिव को अर्पित कीजिए, काले तिल युक्त जल आप शिव को अर्पित कीजिए, और धतूरा होता है, धतूरे के फल होते हैं, धतूरे के फूल होते हैं, वो आप शिवलिंग पे जा कर के जो है उनको अर्पित कर सकते हैं। और हो सके तो शिव मंदिर में बैठ कर के कम से कम नहीं है तो 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का जरूर जाप कीजिए, रुद्र का जाप कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं तो शिव जी से राहु कंट्रोल में आते हैं, तो ये अगर आप कॉमन उपाय हैं अगर आप करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।